कि तुम मुल्ले हो, तुम ईसाई हो, तुम्हें अमेरिका से पैसा आता है। मैंने कहा होश में ज़बान संभाल के बात करिए। जिस दिन बहुजन समाज जाग गया ना, पता नहीं चलेगा, या तो सुधर जाओगे, देश छोड़ के भाग जाओगे। मोहन भागवत स्वयं बता दें कि वो कहाँ से पैदा हुए, तो समझ में आ जाएगा कि मोहन भागवत ब्राह्मण है कि शूद्र, उनके धर्म के अनुसार। इसके बाद अब मनुवादी भारत में नहीं चुनाव जीतेगा, अब भारत में बुद्धिस्ट चुनाव जीतेगा, अम्बेडकरवादी चुनाव जीतेगा। ये लड़ाई बामन बनाम श्रमण की है। एक ही निवेदन है मोहन भागवत जी से कि अब तक वो ब्राह्मण बन के जी रहे थे, अब बाकी उनकी बची जिंदगी वो अछूत बनकर के जी लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर उनमें दम है, क्षमता है, तो वो भी कह दें कि मैं अंबेडकर और बुद्ध को नहीं मानता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, संविधान से चलता है, किसी की बापौती नहीं है। दिल्ली में सोशल जस्टिस मंत्री के तौर पर राजेंद्र पाल का गौतम का इस्तीफा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने 5 अक्टूबर को 22 प्रतिज्ञा ली थी। बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है। आज धम्म दिवस पर, आज 14 अक्टूबर है, ऐतिहासिक दिन है। आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी और देश को 22 प्रतिज्ञा दिया था, खासकर बुद्धिस्ट मानने वाले को। मेरे साथ भारत के सबसे बड़े धम्म के जानकार, धम्म के अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी भंते सुमित रत्न थेरा हैं, जिन्होंने लखनऊ में भी 22 प्रतिज्ञा दोहराई है और आज दिल्ली में भी मौजूद थे। लोग कह रहे हैं कि मान्यवर साहब ने बाबा साहब को घर घर पहुंचाया था, अब राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी बलि देकर 22 प्रतिज्ञाओं को घर घर पहुंचा दिया। जी, हम स्वागत करते हैं राजेंद्र पाल गौतम जी का। कुछ नहीं रखा मंत्री में, कुछ नहीं रखा एमएलए में, जाने कितने मंत्री हुए, जाने कितने एमएलए हुए, लेकिन सोशल रिफॉर्मर हमेशा याद किया जाता। जैसे बाबू जगदेव, मान्यवर कांसीराम साहब, राम स्वरूप वर्मा, चौरसिया जी और बहुत सारे लोग हुए देश भारत में जिन्होंने लोगों को तैयार किया, किंग मेकर बन के रहे। मैं तो चाहता हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी पूरे देश में निकलें और सभी को आह्वान दे करके एक बड़ी पारी की भूमिका बनाएं, छोड़ दें मंत्री पद और विधायक, कोई कुछ नहीं रखा है इसमें। आप लोगों को क्या लग रहा है, अब जो भंते हमारे बुद्ध विहार में रहते हैं वो निकलेंगे, इसे प्रेरणा लेंगे? बिल्कुल निकलना चाहिए, बौद्ध भिक्षुओं को निकलना चाहिए। इस समय लोहा गर्म है, इस समय लोग सब तैयार हो गए हैं। देखिए दिल्ली में 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई, फिर हमने लखनऊ में कार्यक्रम कराया, अभी मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ, इसके बाद सूरत में जा रहा हूँ, इसके बाद कब कार्यक्रम है? जम्मू में हमारा 16 अक्टूबर को कार्यक्रम है, परसों कार्यक्रम है। इसके बाद 20 अक्टूबर को हमारा कार्यक्रम सूरत में है। इसके बाद पटना में हम खुद 1 लाख लोगों को धम्म दीक्षा कार्यक्रम करा रहे हैं। तो लगातार पूरे देश में जा रहे हैं। तो आप लोगों ने एकदम तय कर लिया है कि भारत को धर्म के आधार पे मतलब स्थापित करना है, वो हिंदू धर्म से अलग होना है। जो इस देश भारत के असली राजा महाराजा रहे, जिन्हें आज अछूत, असहाय, कमजोर और शूद्र कहा जाता है, उन लोगों के अंदर हम स्वाभिमान जगाने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन उनका स्वाभिमान जाग गया, हिंदू धर्म अल्पसंख्यक हो जाएगा और बौद्ध धर्म के अनुयायी 80% भारत में होंगे, ये तय है। तो हिंदू धर्म के असली लाभार्थी कौन लोग हैं? हिंदू धर्म के असली लाभार्थी ब्राह्मण हैं, और वो ऐसा पेटीएम मशीन है इनका मंदिर, चूंकि उस पर खतरा है। देखिए राजेंद्र पाल गौतम के मंत्री से 22 प्रतिज्ञाओं से तकलीफ नहीं उन्हें, असली तकलीफ ये है कि बहुजन समाज जाग रहा है, मंदिरों को छोड़ रहा है, ब्राह्मणों से संस्कार कराना बंद कर रहा है। अभी देखिए तमिलनाडु में एक नदी में मूर्तियां तैरा दी गई, एक मंदिर था उस पर पंसील का झंडा लहरा दिया गया। तकलीफ ब्राह्मणवाद को ये है कि उसकी, आज एक लोग कह रहे थे कि कुछ लोगों ने चिट्ठियां लिखी कि बौद्ध धर्म मानने वाले किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करते हैं। नहीं, आलोचना हमने कहाँ की? मैं कहता हूं मैं शराब नहीं पीता। अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री, शराब बेचने वाला ठेका मेरा विरोध करे तो मैं क्या करूं? अगर उनमें दम है, क्षमता है, तो वो भी कह दें कि मैं अंबेडकर और बुद्ध को नहीं मानता, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, संविधान से चलता है, किसी की बापौती नहीं है। तो क्या लग रहा है आप लोग को, जो 1956 में बाबा साहब ने रास्ता दिखाया था, सम्राट अशोक का धम्म बुद्ध में तो भारत था ही, इस 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व है? 22 प्रतिज्ञाओं का महत्व इसलिए है क्योंकि SC OBC के लोग मनवादियों के गुलाम हो गए हैं, मानसिक गुलाम हो गए हैं। अगर इन्हें रोका नहीं जाएगा तो दीक्षा देने के बावजूद भी ये कांवड़ लेके चले जाएंगे, दीक्षा लेने के बावजूद भी ये ब्राह्मणों घर में बुला लेंगे, सत्यनारायण कथा बुला लेंगे,
दीक्षा लेने के बावजूद भी ये देवी की पूजा करने चले जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने निर्णय किया था कि इनको 22 प्रतिज्ञाएं दे दो, ताकि 22 प्रतिज्ञाओं को मान करके छोड़ देंगे। आप पर भी भावनाआत करने की आरोप लग जाएगा, और सरकारें अभी बीजेपी की चल रही है जो कि अपने आप को हिंदू धर्म कहती है। देखिए, इन सरकारों से हम डरते नहीं हैं। बहुजन समाज बहुत बड़ी संख्या में है, हमारे लोग मानसिक गुलामी कर रहे हैं, इसलिए लोग सरकार चला रहे हैं। जिस दिन अपने लोगों को हमने जगा लिया, मैं जिसे चाहूँगा प्रधानमंत्री बनाऊंगा, मैं जिसे चाहूँगा मुख्यमंत्री बनाऊंगा, मैं उस काम में लगा हूँ। अपने लोगों का स्वाभिमान जगाने का काम कर रहा हूँ। मोहन भागवत ने कहा है कि हम वर्ण और जाति छोड़ेंगे और पिछली गलतियों पर माफी मांगनी चाहिए। एक ही निवेदन है मोहन भागवत जी से कि अब तक वो ब्राह्मण बन के जी रहे थे, अब बाकी उनकी बची जिंदगी वो अछूत बन करके जी लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अछूत बनने के लिए क्या करना होगा? अरे वो छोड़ के, मोहन भागवत छोड़ करके और किसी गरीब की बस्ती में रह जाके मजदूरी करें, और समझ में आ जाएगा कि जाति क्या होता है। ये लोग कह रहे हैं ना कि धर्म, जाति और वर्ण छोड़ेंगे, माफी मांगेंगे पिछली गलतियों पर, तो अभी आप लोग धम्म का रास्ता अपना रहे हैं। ये लोग डर गए हैं, ये लोग बौखला गए हैं, इन्हें मालूम, इनकी चूल्हें हिल गई हैं। ये जानते हैं कि बहुजन जिस दिन जाग गया, मेरे मंदिर बंद हो जाएंगे, गुलाम हमारे पास नहीं रहेगा, और हम नेता MP MLA नहीं बन पाएंगे। 85 वोट 85 को देने लगेगा, 15 को वोट देगा, इनका एक भी MP MLA नहीं जीतेगा। इसलिए बौखला गए ये लोग, RSS के लोग बौखला गए हैं, और ये किसी भी तरह का निर्णय ले रहे हैं। इसका दमन भी कर सकते हैं, इस आंदोलन का, इस षड्यंत्रकारी दमन भी कर सकते हैं, मुझे जेल भेज सकते हैं, राजन पाल गौतम जी पर भी जेल भेज सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग को? आप भी तो जो हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा जो फुट सोल्जर है OBC, जिसकी आबादी 60% है, आप उसको बुद्धिस्ट बना रहे हैं? जी, OBC को बुद्धिस्ट बना रहा हूँ। एक्चुअली OBC की जितनी जातियाँ हैं, ये सब पुराने भारत के राजा महाराजा रहे। शेड्यूल कास्ट की जितनी जातियाँ हैं, सब ये भारत के पुराने राजा महाराजा। इनको मैं बता रहा हूँ कि तुम कोई छोटे, असहाय, कमज़ोर और शूद्र लोग नहीं हो, तुम इस देश भारत के राजा महाराजा हो। और वो जाग रहे हैं और घर वापसी कर रहे हैं, इसलिए RSS बौखलाई घूम रही है। क्या लगता है आप लोगों को, जो किसान जातियां हैं, पटेल, मराठा, शिवाजी महाराज के वंशज, सम्राट अशोक के वंशज, इन लोगों में कैसे जागरूकता आएगी? देखिए, इन लोगों को बहुत अपमानित किया, बहुत बरगलाया, बहुत जुमलेबाजी की, उनके साथ धोखा हुआ। ये सारे लोग, किसान जातियों के लोग, सेवा करने वाले लोग, काम करने वाले लोग, सब जाग गए हैं और सब बुद्ध के मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं और सब अम्बेडकरवादी हो रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए RSS वाले। तो क्या लगता है कि सरकार उनकी है, वो कह रहे हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है? ये सरकार उनकी अंतिम सरकार है। इसके बाद अब मनुवादी भारत में नहीं चुनाव जीतेगा, अब भारत में बुद्धिस्ट चुनाव जीतेगा, अम्बेडकरवादी चुनाव जीतेगा। ये लड़ाई बामन बनाम श्रमण की है। श्रमण परंपरा, श्रमण परंपरा, बामन परंपरा। अब हम लोगों को समझा रहे हैं, या तो गुलामी करिए चौथे पायदान में रह करके, या तो यहाँ आ जाइए, आज़ादी की ज़िंदगी जिए। तो सारे लोग अब श्रमण परंपरा से जुड़ते चले जा रहे हैं और बामन धर्म को छोड़ रहे हैं, ये तय है। ब्राह्मण धर्म में क्या नुकसान है? ब्राह्मण धर्म में एक्चुअली उनकी नीतियाँ, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी परंपराएं सब खराब हैं, जिनको मैं नहीं मानता। जैसे मैं पहली एक आइडियोलॉजी उनकी बता दूं, ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ मैं नहीं मानता, मैं विज्ञानवादी हूँ, तर्कवादी हूँ। छत्री भुजाओं से पैदा हुआ मैं नहीं मानता, बनिया पेट से पैदा हुआ मैं नहीं मानता, शूद्र पैरों से पैदा हुआ मैं नहीं मानता। किसी भी बामन के घर में कोई व्यक्ति पेट से पैदा हो गया हो, मुझे बता दें, मोहन भागवत स्वयं बता दें कि वो कहाँ से पैदा हुए, तो समझ में आ जाएगा कि मोहन भागवत ब्राह्मण है कि शूद्र, उनके धर्म के अनुसार। उनका आस्था है ना। किसकी आस्था? गलत चीज़ों पर। जैसे मंदिर है, मूर्ति है, कोई मतलब नहीं। देश में मंदिरों की ज़रूरत नहीं है, देश में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, देश में आपके अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं मंदिरों की है। मंदिर बंद होने चाहिए भारत। आप लोग भी तो बौद्ध विहार बनवा रहे हैं। हमारे बौद्ध विहारों की चाबी सब ब्राह्मणों के पास है। एक ही बड़ा बुद्ध विहार है, ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, महाबोधि महाविहार। उसमें आधे ब्राह्मण कब्जा किए हैं, आधे भंते कब्जा किए हैं। वहाँ ब्राह्मण जाकर के घंटोला बजा करके आरती उतारता है। पूरे देश में आंदोलन हुआ, आज दिन तक। देखिए, बहुजनों की सरकार है। मैं तो नीतीश कुमार से कह रहा हूँ, तेजस्वी से कह रहा हूँ कि तुम वहाँ सर्वे सर्वा बैठे हो, कम से कम बोध गया को इन बामणों से निजात करा दो। कब्जा करके बैठे हैं, जो भी चढ़ावा आता सब बामन आपस में बांट लेते हैं। एक आखिरी सवाल, सुना है कि मुलायम सिंह यादव की तरह भी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बहुजन जाग रहा है, OBC जाग रहा है। जब से अखिलेश यादव की कुर्सी धुलाई गई, तब से उन्हें समझ में आ गया कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है। और मैं धन्यवाद देता हूं मुलायम परिवार को उनके जाने के बाद कि उनकी 13वीं नहीं होगी, मतलब ब्राह्मणों की दुकान बंद। ये बहुत बड़ा काम हुआ।
पूरी दुनिया में लोग अब इस समय भारत को देख रहे हैं, उनको जो बहुजन समाज है वो राजेंद्र पाल गौतम और आप लोग के आंदोलन को, आपका लखनऊ का आंदोलन भी वीडियो वायरल है। जी। क्या कोई पुलिस, कोई कानून, सरकार ने संपर्क किया? देखिए, पुलिस के लोग, हम कमिश्नर का फोन आया, एसपी का फोन आया, कहा कि आपने परमिशन बौद्ध सम्मेलन की ली थी, आपने ये क्या किया। मैंने कहा ये मेरे धम्म का हिस्सा है, आप आइए वीडियो बनाइए, कहाँ हमने गलत बोला बताइए। पूरे देश से लगभग दिन में 20 बार मुझे धमकी आती है कि तुम मुल्ले हो, तुम ईसाई हो, तुम्हें अमेरिका से पैसा आता है। मैंने कहा होश में ज़बान संभाल के बात करिए। जिस दिन बहुजन समाज जाग गया ना, पता नहीं चलेगा, या तो सुधर जाओगे, देश छोड़ के भाग जाओगे। मैं बराबर लड़ रहा हूँ उनसे और वो गाली दे रहे हैं, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध वाली भाषा नहीं, आपके धर्म में तो करुणा है, शील है, मतलब दया है। मैं चाहे जितना भला आदमी हूं, फिर भी पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकता। इसलिए जो लोग गोली से बात करेंगे, मेरे लोग उनसे गोली से बात करेंगे। जो लोग अभद्रता करेंगे, मेरे लोग उनसे अभद्रता करेंगे। ये प्यार से मान जाएंगे तो प्यार से भी मनाऊंगा, ये हम तैयार हैं। बहुजन समाज के लोगों को क्या उपदेश है आपका, क्या आदेश है? एक ही संदेश है बहुजन समाज के लिए, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, तुम स्वयं के दुश्मन बने बैठे हो। तुमने दूसरे की गुलामी स्वीकार कर ली है, गुलामी तुम छोड़ दो, तुम पुनः इस देश भारत के राजा बनोगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है और हम आपका तिलक करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे भंते सुमित रत्न थेरा, जो लगातार सम्राट अशोक का जो धम्म था, तथागत बुद्ध का जो धम्म है, जिसे बाबा साहब ने दोबारा पुनर्जीवित किया था 1956 में, उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। भंते जी का एक स्पेशल एक मिशन भी है कि जिनको शूद्र और अछूत बना दिया गया, जो इस देश की किसान जातियाँ, जो राजा थे, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, उन सबको धम्म में लाया जाए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।